what advice will you give to Indians or people who want to invest in Dubai, and what should they look for when they are looking to invest in Dubai? See, I think for buying anything, you have to know firstly the purpose of that property. Yeah. अगर आपको अपने लिए चाहिए, रहना है आपको रेंटल इनकम चाहिए, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, सो हर एक चीज़ का प्रोडक्ट अलग है, तो Okay. आपको रिसर्च अपनी थॉरो करनी चाहिए. सेकेंड थिंग दैट लोग जो नहीं सोचते, अब अगर इंडिया में हम जाते हैं, उनको सिर्फ डाउनटाउन पता है, बुर्ज खलीफा, उनको मरीना पता है, अब कुछ लोगों को दुबई हिल्स पता है, उसके अलावा लोगों को नहीं पता है और लोकेशंस. बट अगर उनको रहना है, मैं कहूँगी दुबई हिल से अच्छी जगह नहीं है. अगर उनको रौनक अच्छी लगती है तो डाउनटाउन से अच्छी या मरीना से अच्छी जगह नहीं है. Okay. लेकिन अगर आपका पर्पस है कि आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, आप कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं, देन यू हैव टू चूज द राइट प्रोजेक्ट. क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है, ऑलरेडी एट अ प्रीमियम है. तो अगर आप वो लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन क्यों नहीं आया है, मेरी रिटर्न क्यों नहीं अच्छी आ रही है, सो चूज योर प्रोडक्ट वाइजली. और ऐसा नहीं है कि इन लोकेशंस में आपको वैसी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है जो आपको हायर यील्ड देंगी. वैसी भी प्रॉपर्टीज है, बट यू हैव टू चूज योर प्रोडक्ट. दैट्स वाई ऐसे कि रिसर्च करना बहुत जरूरी है. यहाँ से मैं क्या देखती हूँ, इंडिया में बहुत लोग जाते हैं, रोड शोज करते हैं, बहुत डेवलपर्स के स्टाफ जाते हैं, रोड शोज करते हैं. हमारे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आए कि उन्होंने वहाँ पे पेमेंट करी, जब वो यहाँ पे आए तो वो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था, वो प्रोजेक्ट इतना छोटा था. तो लोगों को अपना साइट विजिट भी करना चाहिए. हम ट्रैवल करते हैं इंडिया, और हम हमेशा क्लाइंट्स को यही बोलते हैं कि पहले खुद आओ, देखो, अच्छा लगेगा, आपको मल्टीपल लोकेशंस दिखाएंगे, सारा प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे. इन्वेस्ट इन द प्लेस जो आपको अच्छी लगे. यहाँ पे आप अभी बैठे बैठे डिसीजन मत लो. सो दैट इज वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू इंडियन इन्वेस्टर्स, इसकी मार्केटिंग में सब चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं, बट आपको जाके रेकी जरूर करनी चाहिए बिफोर यू बाय. I also tell the same thing to everyone कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ. जी. ठीक है. एंड मार्केटिंग गिमिक्स और मार्केटिंग ब्रोशर्स पे मत जाओ. जी. अपनी रिसर्च अगर आप नहीं करोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका पैसा स्टक भी हो सकता है. जी. एंड जैसे आपने बोला, इट्स वेरी ट्रू कि हर किसी का पर्पस बहुत अलग होता है. किसी ने अपने रहने के लिए लेना है. आई सी सो मेनी बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उनका रियल एस्टेट लेने का मकसद कुछ और है. कुछ हैं जो पैसा कमाने के लिए दुबई आना चाहते हैं. तो हर किसी का पर्पस अलग है. तो आई टोटली एग्री विद यू. बट लोगों को क्या होता है कि सुनी सुनाई बातें कि दुबई में मैंने इतने पैसे लगाए थे, 1 मिलियन लगाया, वो 3 मिलियन हो गया, तो मेरे को भी ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी दिला दो. उसका भी ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. बहुत लोगों ने ना 2008 से पहले दुबई में इन्वेस्ट किया और इतनी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी जो कि उसकी करेक्ट वैल्यू थी ही नहीं. 2008 में जो रिसेशन आया, उससे पहले जिन लोगों ने खरीदा, लेट्स से कोई प्रोडक्ट ही 1 मिलियन का है, आपने खरीदा ही उसको प्रीमियम 3 मिलियन में. जब रिसेशन आई, वो प्रोडक्ट डाउन जाएगा ही जाएगा. एंड लोगों ने, मतलब मैसेज ये था मार्केट में कि रिसेशन, दुबई तो डूब गया, दुबई में तो प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं चाहिए. वो लोग उससे इवॉल्व ही नहीं हुए. उन्होंने यहाँ पे उनको लॉसेस हुए. उन्होंने हर एक को ये मैसेज पास किया. अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, आधों को यही नहीं पता दैट दुबई इज फ्री होल्ड नाउ. इवन जब हम पहली बार आए तो हमने डेवलपर्स के पास गए, हमें सबने बोला इट्स फ्री होल्ड, इज दिस इज दैट. हम कैब में बैठे, वी जस्ट टॉक टू द कैब ड्राइवर कि कैसा है यहाँ पे रियल एस्टेट. जैसा कहता है यहाँ पे तो नहीं लेना चाहिए, सब कुछ लीज होल्ड है, सारा गवर्नमेंट रखती है. सो अभी भी जो लोग यहाँ पे भी रहते हैं उनको भी नहीं पता. वी हैव क्लाइंट्स इन शारजा, उन्होंने कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी दुबई में, वो 30 साल से रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि दुबई इज नाउ फ्री होल्ड. सो अपनी रिसर्च करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि जिसने जो बोला उसकी उतनी ही नॉलेज है, और ज्ञान देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं. तो अपना रिसर्च करो. एंड एक और चीज होती है विच इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी. अगर तुम्हारा पर्पस है सिर्फ रेंटल यील्ड, तो तुम्हारी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बिफोर हैंड होनी चाहिए. आई एग्री. सो क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, इंडियंस या इन्वेस्टर्स दुबई में क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? सी, अगर किसी को रहना है, आई वुड से कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे, जितने का भी मिले वो तुम ले लो. लेकिन इन्वेस्टर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने ब्रांडेड अपार्टमेंट्स लिए, ब्रांडेड विलाज लिए.
अब वो ब्रांडेड है तो उसकी ऑलरेडी प्राइस हाई है बिकॉज ऑफ उसकी द ब्रांड मेंटेनेंस भी एसोसिएशन, हाई होगी। उसकी मेंटेनेंस हाई है। पीपल कम हियर एंड दे इन्वेस्ट इन होटल अपार्टमेंट्स, ओह उनके सर्विस चार्जेस ही ट्रिपल ऑफ सर्विस चार्जेस हैं। ओके। एंड देन दे टेल यू कि हम आपको रिटर्न देंगे, फिक्स्ड रिटर्न। वो आपको फिक्स्ड रिटर्न देते हैं 8%, 7%। लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि 7-8% फिक्स्ड मिल रही है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस लोकेशन की अपार्टमेंट अगर आप लेते हो इंस्टेड ऑफ अ होटल अपार्टमेंट, आपको 10 to 12, 14% रिटर्न मिल सकती है। अच्छा। जी, तो ये दुबई सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। दुबई रेजिडेंशियल में they can get 10 to 12% return also. जी, इट्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड Oh, excellent. उसका एंड इट कैन बी इवन हायर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है, एंड रिटर्न्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल दैट यू हैव yeah, इन्वेस्टेड। agree. सो इफ यू हैव अ पेमेंट प्लान ऑफ 6-7 years, आपके गए 10% है, आपका पेमेंट प्लान चल रहा है, यू आर गेटिंग रिटर्न्स ऑफ 20-25% ऑल्सो। So you're suggesting कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में खरीदते हैं, they should also at least explore दुबई, at least आके देखें खुद से। जी, आई थिंक दे शुड एक्सप्लोर। अगर आप देखो, अगर प्रॉपर्टी भी, अगर किसी को लगता है कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होगी, नहीं Yeah. आएंगे इतने रेंटल, प्राइस रुपीज टू दिरहम का प्राइस ही बढ़ गया। Yeah, जब yeah. हम यहाँ आए थे आई थिंक 19.5 या 20 के बीच में था, आज की डेट में 23-24 तक चलता है। हाँ, तो अगर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं भी करेगी तब भी आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर गई बिकॉज द दिरहम हैज अप्रिशिएटेड। हाँ, so आपको जैसे ही डॉलर बढ़ता है, डॉलर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दिरहम, तो Yes. दिरहम बढ़ जाता है। तो एनीबडी हु इज पुटिंग मनी इन दुबई, उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है, प्लस रेंटल्स अच्छे मिलते हैं, प्लस डॉलर की जो एप्रिसिएशन हो जाती है वो जी, भी उनको मिल जाती जी। है। बट एक चीज जो बड़ा कॉमनली लोग कहते हैं कि दुबई में पैसे लाना तो बड़ा आसान है, यहाँ से इंडिया वापस ले जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करी है, जैसे आपका बैंक यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करता है टू दुबई बैंक या दुबई Yeah. डेवलपर, सिमिलरली यू कैन टेक योर मनी बैक टू इंडिया इन योर बैंक अकाउंट। ओके, सो इट इज नथिंग लाइक कि आपको पैसे ले जाने में मुश्किल है या आपको लाना इजी है, ले जाना मुश्किल है। इट्स योर मनी, यू कैन स्पेंड इट, टेक इट वेरेवर यू वांट टू टेक इट। एंड दुबई की तरफ से ऐसी कोई नो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 20% TCS लगा दिया है। अगर आप कोई भी पैसा इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो तो 20% आपको पहले गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है एज अ TCS फॉर द एडवांस टैक्स। दुबई में ऐसी कोई सी, दुबई रिस्ट्रिक्शन इज नहीं है। टैक्स फ्री। ओके, आप पैसे ला रहे हो, दैट इज टैक्स फ्री। आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, टैक्स फ्री। रेंट मिल रहा है, टैक्स फ्री। नो कैपिटल गेन। आपको पैसे ले जाने हैं, गवर्नमेंट ने क्या करना है, जब टैक्स लिया ही नहीं तो वापस ले जाने में क्यों टैक्स लेंगे। ओके, वेरी गुड, ये तो अच्छी चीज है।